वेलकम बैक सेकंड ट्रायल्स अकेडमी स्टूडेंट्स। आज है चैप्टर नंबर 5 है, 9 क्लास एक्सरसाइज 5.1 है। क्वेश्चन नंबर 4 हमने स्टार्ट करना है। ठीक है, आज हमने ये क्वेश्चंस हैं, इस पूरे क्वेश्चन नंबर 4 में फार्मूला यूज़ करना है। फार्मूला है ए स्क्र प्लस माइनस बी स्क्र इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी यूज़ करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यानी कि हमने फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और सेकंड टर्म का स्क्वायर देखना है कि क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। ठीक है, यानी कंप्लीट स्क्वायर है या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 4 जैसे 2 का स्क्वायर होता है, 9 जैसे 3 का स्क्वायर होता है, इस तरह हमने यानी कि इसको बिल्ड करना है। अब देखें 3 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, ना ही 75 है, तो हमने क्या करना है 3 को कॉमन निकाल लेना है इसमें। ठीक है, 3 कॉमन निकालेंगे एक्स स्क्वायर है, और 75 को जब 3 के साथ यानी कि डिवाइड या कॉमन करेंगे तो ये 25 रह जाएगा। ठीक है, और वाई स्क्वायर अब देख सकते हैं आप 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर एज इट इज़ है, और ये सेकंड टर्म का भी स्क्वायर आपके पास आ गया है। ठीक है जी, यानी कि देखें इसको समझ लें कि ये एक्स जो है वो आपके पास ए है, और ये जो 5y जो आपके पास बी है। ठीक है, तो हमने इसको लिख देना है। ठीक है, हमने क्या लिखना है, इसको फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। ठीक है जी, यानी कि इस तरह पहले इसकी कंडीशन बनाई। ठीक है, फार्मूले की लेफ्ट साइड रेडी की, फिर उसके बाद राइट साइड की तरह हमने उसको लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, मगर राइट हमने इसको सेम प्रोसेस सेम तरीके से ही करना है। जिस स्टूडेंट इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, तो इसमें हमने क्या करना है, पहले x को मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये x से मल्टीप्लाई हुआ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x जब -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस एक्स आ जाएगा। अब y को मल्टीप्लाई करना है तो ये माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस वाई को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का y हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये जो x वाली टर्म्स हैं इनको इकट्ठा लिख लेना है। ठीक है, ये सेपरेट लिख लिया हमने। उसके बाद माइनस एक्स प्लस वाई बच जाता है। ठीक है, इसको भी हम ब्रैकेट में क्लोज करके लिख देते हैं। ठीक है, माइनस यानी कि कॉमन आ जाएगा, एक्स माइनस वाई आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस कॉमन निकाला है तो इस वजह से वाई प्लस था वो भी माइनस हो गया। ठीक है, अब इस जगह पे यहाँ पे हमने यूज़ करना है ए स्क्र माइनस बी स्क्र का फार्मूला। ये आ जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये यूज़ करना है। ठीक है, यानी कि एक्स को हमने एक बार माइनस में लिख लेना है। ठीक है, और एक बार हमने उसको प्लस में लिख लेना है। ठीक है, तो ये हमने इस स्टेटमेंट की जगह पे ये लिखा है एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब देखें ये दो आपके पास इनके फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब x माइनस वाई इसमें भी है इसमें भी है, तो हम यहाँ से एक्स वाई कॉमन निकाल सकते हैं। एक्स वाई कॉमन निकालते हैं तो पीछे आपके पास क्या रह जाएगा, यहाँ से ये कॉमन आ जाएगा तो पीछे रह जाएगा एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे ये भी कॉमन आ जाएगा तो -1 रह जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है, पार्ट नंबर हमने करना है इसका थर्ड। ठीक है, तो थर्ड पार्ट में यहाँ तो देखें 148 भी किसी का स्क्वायर नहीं बन रहा है और 240 भी किसी का स्क्वायर नहीं बन रहा। ठीक है, हमने फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। ठीक है, किसी नंबर का, तो देखें जी 128 तो नहीं यानी कि आ रहा, तो हमने क्या करना है 2 यहाँ से कॉमन ले लेना है। 2 यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा। अब ए देखें इसमें भी है इसमें भी ए है। ठीक है, 2 ए कॉमन निकालते हैं, अगर यहाँ से 2 ए कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे आपके पास रह जाएगा 64। ठीक है, ए कॉमन आ जाएगा तो एम पीछे रह जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे देख लें आप 242 है, तो जब यहाँ से हम 2 कॉमन निकालेंगे तो ये आपके पास रह जाएगा 121। ठीक है, ए भी कॉमन चला जाएगा तो एन रह जाएगा आपके पास। ठीक है, अब इसकी जगह पे इस सारे की जगह पे हम लिख सकते हैं 64 की जगह 8 लिख सकते हैं, यानी कि 4 जो है वो 8 का स्क्वायर होता है, माइनस 121 जो है वो 11 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो देखें जी अब हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली कंडीशन बन गई है, तो हम इसको लिख सकते हैं यानी कि 8m माइनस 11n इंटू 8m प्लस 11n। ठीक है, तो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। जी स्टूडेंट, इसका पार्ट नंबर 4 है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, 5.1 एक्सरसाइज है।
तो देखिए जी, हमने क्या करना है यहाँ पे ना ही 3 स्क्वायर बन रहा है ना ही x किसी का स्क्वायर बन रहा है, तो भाई हमने यहाँ से 3x कॉमन ही निकाल लेना है, ठीक है। और यहाँ पे भी देख लें x के ऊपर क्यूब है, यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए, तो 3x हम कॉमन निकालेंगे तो आपके पास यहाँ पे 1 रह जाएगा माइनस। अब यहाँ से जब 3 कॉमन निकालेंगे तो आपके पास रह जाएगा 81, ठीक है। 81 कॉमन निकालने का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। क्या मतलब होता है, डिवाइड करना। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि एक एक्स कॉमन निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, 3 है, तो ये 2 रह जाएगी, ठीक है। यानी कि 243 को हम डिवाइड ही करते हैं, कॉमन का मतलब ये है 3 के साथ डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास, ठीक है, पहले 8 पे चला जाएगा, ठीक है। जब 8 पे जाएगा तो 24 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से 3 नीचे आ जाएगा, 3 1 ज़ार 3, ठीक है। तो ये कट जाएगा आपस में, ठीक है। तो इस वजह से 81 आंसर आता है आपके पास। अब देखें 3x एज इट इज़, अगर हम यहाँ पे 1 इसलिए लेके आए कि 1 के ऊपर स्केयर डालें तो वो स्केयर हो जाता है, ठीक है। इसके ऊपर जो पावर डालें वो उस तरह बन जाता है। 81 की जगह पे हम 9 लिख सकते हैं, यानी कि 81 जो है वो 9 का स्केयर होता है, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे 3x इंटू फर्स्ट टर्म क्या है जी, 1 a माइनस 9x इंटू 1 प्लस 9x हो जाएगा, ठीक है। यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर किस में चेंज हो जाएगा, 1 माइनस 9x प्लस 1 प्लस 9x, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला जो है वो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि जो चैप्टर नंबर 4 है उसमें हमने ये वाली कंडीशन आती थी, तो उससे हम यहाँ पे इसमें आते थे, ठीक है। अब हमारे पास ये वाली कंडीशन है, तो अब हमने यहाँ से इस कंडीशन में आना है, ठीक है। बात को समझने की कोशिश करें, ये नई चीज़ नहीं है, ये आपके पास पुरानी ही चीज़ है, मगर अब इसकी यानी कि साइड चेंज हो चुकी है, ठीक है। पहले आपने उसकी लेफ़्ट साइड को राइट से लेफ़्ट की तरफ जाते थे, ठीक है, राइट से लेफ़्ट की तरफ, अब हमने लेफ़्ट से राइट की तरफ यानी कि जा रहे हैं, ठीक है। और इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया इन क्वेश्चन में। जी जरूर, कैसे हैं आप जी। क्वेश्चन नंबर 5 हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें देख लें कि आपके पास यानी कि 2 तरह के फार्मूले यूज़ होंगे, ठीक है। वो हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं, ठीक है, चैप्टर नंबर 4 में। जैसे आपने a प्लस बी का फार्मूला पढ़ा है, ठीक है, वो होता था a स्क्वायर माइनस प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। अगर यहाँ पे सेंटर में माइनस हो तो आ जाता था a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि सिर्फ ये 2ab के साथ माइनस का डिफरेंस आ जाता था, ठीक है, जब यहाँ पे सेंटर में माइनस आता था। अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसको हम a माइनस बी इंटू ए प्लस बी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम एट अ टाइम यानी कि 2 फार्मूले यूज़ करेंगे, या ये तो पक्का आपने करना ही करना है, ठीक है। इनमें से 2 एक सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक आप सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यानी कि इक्वेशन को ये जो एक्सप्रेशन दी है इसको अरेंज करना है, ठीक है। एक्स के एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ से हमने वो माइनस कॉमन निकाल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे रह जाएगा वाई स्क्वायर माइनस कॉमन निकाला था तो प्लस आ जाएगा वाई 6y माइनस के ये भी प्लस के 9 हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि माइनस कॉमन निकाला है। देखिए उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे आप देख लें कि भाई फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले वाला, फर्स्ट टर्म क्या है जी वाई है, ठीक है। सेकंड टर्म क्या है जी, सेकंड टर्म जी अगर हम 9 को 3 के स्क्वायर में लिख लें तो यहाँ पे 3 नहीं आ जाएगा, ठीक है। 2 3 6y हो गया। तो ये वाली जो चीज़ है इसको मैंने इस तरह यानी कि ये वाले फार्मूले में फोल्ड कर लिया, ठीक है। यानी कि इसकी राइट साइड हमारे पास बन गई है, यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले वाला, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट टर्म और यहाँ पे b क्या है जी सेकंड टर्म, ठीक है। b हमारे पास क्या है 3 है, सेकंड टर्म है, तो इस वजह से मैंने इसको सेपरेट किया था यहाँ पे। अब देखें एक्स स्क्वायर एज इट इज, अब ये वाली सारी जगह पे, इस सारी जगह पे हमारे पास हम यहाँ पे लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म का होल का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि ये फार्मूले की तरह तो बन गया है, तो फिर हम यानी कि इसको क्लोज भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास y है, सेकंड टर्म क्या है जी 3 है, तो इन दोनों को उठा के इनका स्क्वायर क्लोज कर दें। तो अब यहाँ पे आप देखें इसके लास्ट वाले क्वेश्चन में हम करके क्वेश्चन नंबर 4 में यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर मौजूद हो तो हम उसको a माइनस बी ए प्लस बी में लिख देते हैं। सेम यही काम हमने यहाँ पे करना है, यानी कि x माइनस वाई प्लस 3, ठीक है जी,
फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ठीक है, इनटू उसके बाद जी फर्स्ट टर्म, ठीक है, प्लस सेकेंड टर्म आपके पास, ठीक है। एक्स माइनस है तो इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, माइनस वाई माइनस के 3 हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद एक्स प्लस वाई प्लस 3, ये आपके पास आंसर है क्वेश्चन का, ठीक है। यानी पहले आपने ये वाला फार्मूला इन दोनों में से कोई एक लगाना है, फिर उसके बाद लास्ट पे आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। जी स्टूडेंट, इसका पार्ट नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 6 का। इसमें भी हमने सेम काम करना है, ठीक है। यानी कि हमने एक्स को एज इट इज़ ही करना है, एक्स में कोई किस्म की चेंजिंग नहीं करनी। यहाँ से हमने माइनस कॉमन निकालना, तो ए स्क्र माइनस 2a प्लस के 1 आपके पास रह जाएंगे, ठीक है, क्योंकि माइनस कॉमन निकाल रहे हैं। ए माइनस का है तो प्लस का हो गया, 2a प्लस का है तो माइनस का हो गया, -1 माइनस का 1 है तो ये प्लस का 1 हो गया, ठीक है। एक्स स्क्र माइनस, अब देखें इसको हम लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म का स्क्र -2 फार्मूले वाला। फर्स्ट टर्म क्या है जी, ए है, सेकंड टर्म क्या है जी, अब सेकंड टर्म हमारे पास ये 1 का स्क्वायर है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे 2a बन रहा है, तो भाई ये वाली जो सारी चीज़ है, ठीक है, ये वाला सारा जो कंडीशन है, क्या हमारे पास ये फार्मूला नहीं क्रिएट कर रही, ठीक है। 2ab के साथ माइनस आ रहा है, तो हमने क्या करना है, इसको क्लोज करके a माइनस 1 का होल स्क्वायर कर देना है, ठीक है, ये वाली सारी चीज़ को। अब देखिए फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, यानी कि ये सारी की सारी टर्म सेकेंड है आपके पास, तो फर्स्ट टर्म इंटू माइनस सेकेंड टर्म, उसके बाद फर्स्ट टर्म प्लस ये आपके पास सेकेंड टर्म है, ठीक है। अब ब्रैकेट को ओपन कर दें, एक्स माइनस ए प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे माइनस है, एक्स प्लस ए माइनस 1 है आपके पास, ठीक है। तो भाई दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 है आपके पास, ठीक है। तो इसमें हमने अभी किसी किस्म की अरेंजमेंट नहीं करनी, इनको ऐसे ही लिख के चलना है, ठीक है। फर्स्ट टर्म एज इट इज़ आ जाएगी, फिर यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे, वाई स्क्र प्लस के 2y, ये प्लस के 1 हो जाएंगे आपके पास, ठीक है। यानी कि माइनस कॉमन निकाल रहे हैं, तीनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये 4x²। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला, फर्स्ट टर्म y है और उसके बाद सेकंड टर्म जो है वो 1 का स्क्वायर है, ठीक है। तो ये आपके पास कंप्लीट हो गया फार्मूला। तो 4x² माइनस, अब देखें, अब ये देखें फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, तो यहाँ पे हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ करना है, a² प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर हमने यूज़ करना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास y, ठीक है, y प्लस 1 का होल स्क्वायर हमने क्लोज कर देना है, ठीक है। तो भाई देख लें यहाँ पे ये जो 4x² है इसको हम 2x² लिख सकते हैं, ठीक है, यानी कि 2 जो है 2 का स्क्वायर ही है ना 4, ये y प्लस 1 का स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x माइनस इंटू वाई प्लस 1, ठीक है। उसके बाद 2x प्लस वाई माइनस 1, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा 2x माइनस वाई माइनस 1, ठीक है, यहाँ पे 2x प्लस वाई माइनस 1, ठीक है। तो ये आपको यानी कि आंसर बनता है इस क्वेश्चन के पार्ट का। जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 5 है, पार्ट इसका 4 है आपके पास, ठीक है। तो अब थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको रीअरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखें x² है और उसके बाद ये आपके पास 4x भी है, तो इसको इन दोनों को साथ लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद माइनस के y², उसके बाद यहाँ पे -2y भी है, ठीक है, प्लस का 3 है, ठीक है। ये हमने राइट कर लिया। अब देखें यहाँ पे ये x वाली टर्म के साथ कांस्टेंट नंबर नहीं है, ठीक है, यानी कि 3 टर्में होनी चाहिए फार्मूला कंप्लीट करने के लिए। इसमें तो 3 टर्में हैं मगर 3 भी यानी कि ठीक से नहीं है, 3 किसी का स्क्वायर नहीं बनता। तो हमने क्या करना है, 3 को ब्रेक करना है, ठीक है, 3 को ब्रेक करना है 2 चीज़ों में, यानी कि 3 की जगह पे हमने लिखना है 4 माइनस 1, ठीक है। अब ये वाला जो 4 है ना, ये मैंने यूज़ करना है x माइनस 4x प्लस 4 यहाँ पे, ठीक है, और माइनस y² माइनस 2y
-1 जो है वो मैंने यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। यानी कि एक ही स्टेटमेंट है ना, ये ब्रैकेट को हम ओपन कर दें तो ये एक ही चीज़ बन जाएगी, तो फिर 3 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो अब यहाँ पे जी ये मैंने x² - 4x प्लस के 4 है, ठीक है। यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, y² + 2y, ये प्लस के 1 आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे हमने a + b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला भी यूज़ करना है, a² + 2ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ पे माइनस आता है, बाकी सारी टर्में यानी कि सेम होती हैं, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूले हमने एट अ टाइम यूज़ करने हैं। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म का स्क्वायर -2 फार्मूले वाला, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, और यहाँ पे सेकेंड टर्म का स्क्वायर देख ली। ये तो इस सारे की जगह पे हमने ये लिख लिया, ठीक है। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करके देखें तो यही आपके पास बनता है, 2 का स्क्वायर लें तो 4 ही बनता है माइनस। अब यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 2 फार्मूले वाला, ठीक है। फर्स्ट टर्म y है, सेकंड टर्म क्या है जी 1 है, प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर आपके पास, ठीक है। तो अब भाई ये फार्मूले बनते हैं, तो हमने क्या करना है, x माइनस माइनस कहाँ से दिया है, यहाँ से 2ab के साथ जो भी साइन होगा वो हमने लेना है, और ये सेकंड टर्म उठानी है, इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस। फर्स्ट टर्म क्या है जी y है, सेकंड टर्म क्या है जी 1 है, ठीक है। यहाँ पे साइन प्लस का है तो ये हमने यूज़ कर लिया। अब देखिए फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, यानी कि a² माइनस b²। समझ लेंगे ये आपके पास a है और ये b है, सेंटर में साइन कौन सा है, माइनस का है। तो हमने अब इसको कैसे राइट करना है, a - b इंटू a प्लस b की तरह राइट करना है, ठीक है। ये x-2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेंटर में माइनस का साइन, y+1 आ गया आपके पास, ठीक है। एक बार हमने इसको माइनस में लिख लिया, एक बार हमने इसको प्लस में लिखना है, x-2 प्लस y+1 आपके पास, ठीक है। यानी कि a-b a+b आपके पास आ गया। अब थोड़ा सा यानी कि इसको रीअरेंज कर लेते हैं, x-2 माइनस y-1, ठीक है। सिर्फ ये ब्रैकेट ओपन की है, x-2 प्लस y+1, ठीक है। सम क्या हो गया, x माइनस वाई -2 -1, ये -3 हो जाएंगे आपके पास, ठीक है। इसी तरह x + y है, -2 + 1 तो -1 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो भाई दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज 5.1 है, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 5 है। स्टार्ट करते हैं। अब देखें, पहले हम करते थे यानी कि क्वेश्चन जिसमें यानी कि सेकंड पार्ट का यानी कि हम स्क्वायर बनाते थे। अब हमने क्या करना है, अब हमने यानी कि ये देख लें, ये वाली जो टर्म है ना, इसको फार्मूला कंप्लीट करना है, ठीक है। यानी कि 25 किसका स्क्वायर बनता है, 5 का, यानी कि हम 25x² को इस तरह लिख सकते हैं ब्रैकेट में, -2 फार्मूले वाला, फर्स्ट टर्म 5x है। अब सेकंड टर्म यहाँ पे लिखनी है। अब यहाँ पे सेकंड टर्म क्या है जी 1 है, इसका स्क्वायर है, तो यहाँ पे सेकंड टर्म आ जाएगी। तो देख लें भाई, ये वाली जो चीज़ है ये कंप्लीट, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मैंने यानी कि फार्मूले की तरह राइट कर ली है, ठीक है। जैसे ये वाला फार्मूला है आपके पास, ठीक है, a+a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² - 2ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये 36 जो है, क्या मैं इसको 6xz का स्क्वायर लिख दूँ, तो देखें 6 का स्क्वायर क्या बनता है, 36 ही बनता है, ठीक है। हमने इस तरह इसको यानी कि लिख लिया। देखिए 25 है, तो यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर -2 फार्मूले वाला, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। तो भाई फर्स्ट टर्म क्या है, 5x है, सेकेंड टर्म क्या है जी 1 है, तो भाई इसका स्क्वायर -6z का स्क्वायर आपके पास, ठीक है। तो देखें जी, यहाँ पे अब हमने क्या करना है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, ठीक है, a² - b², तो a - b लिखेंगे एक बार, उसके बाद a+b लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो देखें जी, फर्स्ट 5x + 1, ठीक है, -6z, ठीक है, और उसके बाद इंटू 5x यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस 6z, ये आ गई आपके पास सेकेंड टर्म, ठीक है। 5x + 1 - 6z, उसके बाद है जी 5x + 1 प्लस 6z है आपके पास, ठीक है। तो
तो ये आपने सिंप्लीफाई करके लिख देना है। ये इस क्वेश्चन का आंसर बनता है जी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका पार्ट नंबर 6 है, लास्ट वाला पार्ट है इस एक्सरसाइज का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का। तो देखें जी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र माइनस 4zx प्लस 4y स्क्र जेड स्क्र, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसको रीअरेंज करना है। तो एक्स स्क्र माइनस 4xz, उसके बाद प्लस के 4z जो है ना, इसको पहले राइट कर लेना है। ये जो y है इसको हमने यहाँ पे लास्ट पे ले आना है, ठीक है। यानी कि ये वाला हमने फार्मूला क्लोज करना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए फर्स्ट टर्म का स्क्वायर -2 फार्मूले वाला, फर्स्ट टर्म क्या जी x है। अब सेकंड टर्म देख लेते हैं जी, सेकंड टर्म क्या जी 4 है, तो इसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो सेकंड टर्म आपके पास 2z आ जाएगी, ठीक है। यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर -2 फार्मूले वाला फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, और ये है माइनस के बाय, ठीक है जी। अब देखिए जी इस वाली टर्म को हम क्लोज करके x माइनस 2z लिख सकते हैं, ठीक है। इसका होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस, अब ये वाई स्क्वायर है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने फार्मूला क्या यूज़ करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी यूज़ करेंगे, ठीक है। एक्स माइनस 2z माइनस वाई, ठीक है जी। उसके बाद एक्स माइनस 2z, ठीक है, प्लस के वाई, ठीक है। तो होप कि आपको इनकी एक्सरसाइज की क्वेश्चंस की समझ आई होगी। अगर कोई भी डिफ़िकल्टी है तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे मेरे पास, तो मैं आपके इनके हर किस्म की यानी कि प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। जो भी इसमें समझ ना लगती होगी, सिर्फ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।